अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज आई थिंक 2 दिन के बाद मैं व्लॉग अपना अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है जो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने इतनी मेडिसिन खा ली हैं, इतने चेकअप करवा लिए हैं, तो बस गलती मेरी थी। तो बस जिसकी वजह से मेरे सर में इतनी दर्द है ना, तो वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर भी करती हूँ। यहाँ पे मेरे गेस्ट आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी जब मैंने ये गेस्ट के लिए थोड़ा सा खाना बनाया था टी टाइम के लिए। तो इट मीन्स के 5 से 6 बजे मेरे गेस्ट आए थे। तो जी ये मैं उनके लिए बना रही थी, बेक्ड पास्ता बना रही थी, रेड सॉस बेक्ड पास्ता। ये मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई रेसिपी। और ये मैं सूप बना रही थी, इसकी भी आई थिंक मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है। तो बस ये मैं दोनों चीज़ें रेडी कर रही थी। और जैसे मैंने मैक्रोनी पास्ता के जो है वेजिस के साथ रेडी कर लिया, फिर मैंने इसको एक पायरस की डिश जो एक ओवन प्रूफ होती है, ओवन के लिए अलग डिशेस मिलती हैं जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल के हम उसको बेक कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर होता है, ये ऐसे ग्लास के साथ बनी होती हैं। हर ग्लास जो होता है हम उसको ओवन में नहीं रख सकते। ओवन के लिए अलग डिशेस वगैरह आपको ना मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने उस बाउल में मैंने इसके लिए हमेशा ही ना, ये जो बेक्ड पास्ता है मैं इसके लिए स्क्वायर डिश लेती हूँ। तो मैंने उसमें पूरा पास्ता डाल लिया और उसके ऊपर मैंने रेड सॉस चिकन डाल ली और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल ली। मोस्टली मैं ज़्यादातर चीज़ ही डाल लेती हूँ। और अगर मुझे जल्दी ना हो, अगर मैं इजी से बना रही हूँ, जैसे बच्चों के लिए घर में बना रही हूँ, तो फिर मैं मायोनीज़ की जो एक वाइट सॉस होती है वो बना के फिर उसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो ऊपर डाल के मैं बेक करती हूँ, उसका बड़ा अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैंने कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है उसके राउंड कट कर लिए 5, और फिर मैंने इस तरह उसको डेकोरेट कर दिया। सेंटर मैंने ऑलिव्स लगा दिए और मैंने इसको आई थिंक 15 से 20 मिनट मैंने इसको बेक किया, क्योंकि ओवन बेशक आपका प्री हीट होता है तब भी आपको इसमें टाइम लगता है। तो जो मेरे कल गेस्ट आए थे उनके लिए जो मैंने केक बनाया था वही केक मैंने इनके आगे रखा। और फिर सूप बन गया था रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। तो ये सब चीज़ें मैंने रखी, साथ चाय थी, साथ निम्को बिस्किट थे। तो फिर मैंने ये रख के उनको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक टी टाइम हो गया। और ये मेरे गेस्ट मेरे लिए लेकर आए थे मिठाई और गुड़ और शक्कर लेकर आए थे, वो भी इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और बच्चों की छुट्टियां जाती जा रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि मम्मा हमारी सारी छुट्टियां घर में गुजर जाएंगी। अभी ये एक हफ़्ता नानों के घर लगा के आई हैं और अब ये दादों के घर जा रही हैं। दादों के घर जाने के लिए अब सुबह जल्दी जैसे मैं रात को सोई, सुबह जल्दी से उठ के हमने नाश्ता भी नहीं किया, बच्चे खुद ही रेडी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जस्ट पैकिंग की है और बस हमने फिर बैठने की और हम विहाड़ी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो गए। और विहाड़ी जाते हुए ये जो सफ़र होता है, मुल्तान से विहाड़ी का जो सफ़र होता है 1.5 घंटे का आई थिंक होता है। तो और ये इतना लंबा लग रहा होता है ना सफ़र के, बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। और मगर ये सफ़र करने में भी अपना मज़ा होता है, एक इंतज़ार होता है ना कि जल्दी से विहाड़ी आए और बच्चों ने तो घर में बिल्कुल भी टिकना नहीं होता। जैसे हम घर गए जी, हमारे लिए नाश्ता रेडी हो गया था, मैंने जल्दी से मक्खन गर्म करवाया, उसके साथ साग और स्वांजने के साथ खाए पराठे, बहुत ही मज़ा आया। साथ आ गई थी चाय और मिठाई आ गई थी। मिठाई तो मैं बहुत कम खाती हूँ क्योंकि पहले मेरे गेस्ट भी ले आए थे, वो भी मेरे घर में थी और वो भी मैं थोड़ी सी बाँट आई थी, तो इसलिए वो मैंने घर में नहीं रखी। मैंने कहा पता नहीं मुझे यहाँ पे कितने दिन लग जाते हैं। तो उसके बाद जी मैंने चाय पी, और बिहाड़ी की चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होती है। उसके बाद हमने खाना पीना खाया और सारा दिन कभी किसी के होते रहे, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला, मोबाइल निकालने का टाइम नहीं मिलता था। फिर रात लेट नाइट सोए हैं, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही अभी ये 8 बजे हैं, 8 बजे के मैं व्लॉग अपना अपलोड कर रही थी, सॉरी बना रही थी। और इतनी ठंड थी ना, इतनी धुंध थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मैं अपने घर में गैराज में खड़ी हुई थी ना, तो फिर मैं बाहर देख रही थी गेट, तो मुझे गेट नज़र नहीं आ रहा था अपने घर में ही। तो जब बच्चे बाहर गए ना घूमने फिरने के लिए, तो मैंने फिर कहा, तो उन्होंने कहा मम्मा बाहर आके देखें। तो मैंने जब देखा तो बिल्कुल रोड पे, हमारा बिल्कुल रोड पे घर है।
रोड भी बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और जैसे ही 1 बजा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली थोड़ी सी और फिर बच्चे मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए। और ये भी है अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, जो उनकी कज़न थी वहाँ पे, वो उनकी अपनी फ्रेंड के घर ले गई थी। वहाँ पे इन्होंने हैंस देख ली, मुर्गियाँ देख लीं। और अबिया जी मेरा मोबाइल ले गई है, मम्मा मैं ना हैंस की पिक्चर्स बना के लेके आती हूँ, वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो बस जी, और इसकी कज़न है ये खेल रही थी। तो फिर अबिया को तो ये नहीं आती थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आंटी हम अपनी फ्रेंड के घर खेल रहे थे। तो अबिया को तो बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने कहा नहीं, अबिया को भी ये नहीं आता, सिखाएं अबिया को भी। बड़ी अच्छी और बड़ी सादा सी लाइफ होती है देहात की, गाँव की। बहुत ही सुकून इतना होता है ना कि बहुत ही सुकून होता है। और ये जी मेरा ससुराल, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। और अभी हमने ये न्यू पोर्शन बनाया है अपना, और बहुत ही अच्छा बनाया है। देहात में ऐसे घरों में भी सुकून आता है, मगर जो देहात के जो सिंपल से घर बने होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सुकून आता है। तो मुझे तो देहात की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। जब मैं जाती हूँ ना देहात में, जब मैं विहाड़ी जाती हूँ, तो मुझे इतना सुकून आता है कि वहाँ पे लोगों में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हैं। बिल्कुल इजी लोग होते हैं कि बहुत ही उन लोगों में जैसे शहरों में अफरा तफरी बहुत होती है, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों में है। मगर ये देहात के जो लोग होते हैं ये बहुत सिंपल लोग होते हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं होती। लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय बन रही हैं और सारे काम होते जा रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं, बिल्कुल ईजी। मगर हमारे शहरों में तो इतना स्ट्रेस होता है, किसी ने आना हो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह कर लो बहुत ज़्यादा। मगर देहात के लोग जो होते हैं, विहाड़ी के जो लोग होते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते। तो यहाँ पे जी भाभी की बेटी हमारे लिए खाना रेडी कर रही थी, और हमने फिर, और मैं साथ साथ मैंने कहा चले मैं ना अभी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जब मैं यहाँ बैठ गई फिर मुझे याद नहीं रहेगा, फिर टाइम नहीं रहेगा, फिर रात होती है, फिर सुबह फिर हम फिर किसी के घर चले जाते हैं, कभी किसी के घर चले जाते हैं। तो मैं कहा चले ना मैं अभी वीडियो बना लेती हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो बना ली अल्हम्दुलिल्लाह, फिर साथ ही जी भाभी का ये रूम है, ये आप गेस्ट रूम भी समझ लें कि ये भाभी ने एक गेस्ट रूम ही सेट किया हुआ कि हम जब भी जाते हैं तो यहाँ पे हम भी, हमारा स्टे यहाँ पे होता है। तो उसके बाद जी हमारा खाना लग गया। खाने में भाभी ने बनाया था मटर गोश्त। मटर गोश्त खाया हमने, साथ कस्टर्ड बनाई थी, और ये फ्रिज में रखी हुई नहीं थी, बाहर ही रखी हुई थी, तो इसलिए बहुत मज़ा आया खा के भी ना। कभी कभी सर्दियों में भी कस्टर्ड खा लेनी चाहिए, अच्छी लगती है। तो उसके बाद जी हमने पी ली चाय, और यहाँ की मुझे देहात की चाय इतनी मज़ेदार लगती है। और ये अदरक वाली चाय बनाई भाभी ने, इतनी टेस्टी चाय थी ना कि मैं कहती हूँ कि शहर में आप जितने अच्छे से अच्छा दूध भी ले लेंगे ना, उसकी ऐसी चाय बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत मज़ेदार चाय बनती है। तो जैसे ही जी मैं चाय से फ्री हुई तो फिर मैंने कहा चले ना मैं, क्योंकि मेरे ससुराल में पेटी पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चले मैं ना कुछ सामान निकाल लेती हूँ पेटी में से, कुछ हवा लगवा लेती हूँ बिस्तरों को भी। तो ये है जी छत, और छत पे है हमारा स्टोर, और यहाँ पे जी हमारी हैं पेटियाँ, सबकी ही यहाँ पे पेटियाँ रखी होती हैं। एक ही जगह हमने बनाई हुई है जहाँ पे सब हमारी भाभियों वगैरह की सबकी पेटियाँ यहीं पर पड़ी हैं। तो जी यहाँ पे जी मैंने फिर अपनी पेटी खोली, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भी मम्मा ने ये सारा सामान दिया हुआ है, और मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे बाबा की मुझे बड़ी याद दिलाती हैं, वो भी फिर मैंने वो निकाली। और बड़ा एक होता है वो, मैं जो मेरे बाबा की जो हाथों की चीज़ें जो दी हुई हैं ना, वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ख़राब ना हो जाएं, तो बस मैं बहुत मुश्किल से ना लेकर आती हूँ ना यहाँ पे मुल्तान में। तो बस जो कुछ मैंने चादरें, बेडशीटें, रज़ाइयाँ वगैरह लेनी थी वो मैंने वहाँ से निकाली और गाड़ी में रखी। और फिर जी हमने शाम को हमने कहा चलें, अब हस्बैंड ने कहा चलें अब घर चलें, बहुत क्योंकि पीछे घर अकेला होता है तो हमें फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।